यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
श्याम सुंदर भगवान की, श्री गौर निताय की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। तो टॉपिक तो सबको मालूम ही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फॉर्मेलिटी चलिए कोई नहीं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? समाज में स्त्रियों की भूमिका, है ना। भूमिका, भूमिका मतलब अपने आप में क्या बताती है? रोल। रोल ना, रोल अपने को दिया जाता है, हम चूज करते हैं कि हमको दिया जाता है। समझिए प्रोड्यूसर है, चूज करता है ना वो किसी को, फिर रोल देता है ना। तो अपने को स्त्री का एक रोल दिया गया है। तो सबसे मेन चीज क्या है जो स्त्री के रोल में आती है, जो और किसी के रोल में नहीं आता है, जो किसी की भूमिका नहीं है? माँ। माँ से स्त्री का पूर्णत्व माना जाता है। और पुरुष के जीवन में स्त्री का मतलब अपनी वाइफ का और माँ का, ये दो का बहुत बड़ा योगदान भी रहता है और उनसे वो प्रभावित भी रहता है, क्योंकि बचपन से माँ पालती है और स्त्री उसके जीवन को संवारती है। कई चीज़ों में जहाँ माता का जो अधिकार नहीं है, जितना लेवल का अधिकार रहता है उतना अधिकार माता यूज़ करती है, बाद में उसके जीवन को स्त्री संवारती है। तो स्त्री प्रतीक है, जैसे यहाँ से एक माता जी ने बोला कि सहनशीलता का प्रतीक है, और भी कई चीज़ें, भक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, सहनशीलता का प्रतीक है, फिर समर्पण का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, बहुत प्रतीक है स्त्री। तो हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, स्त्री को इतना बड़ा रोल दिया गया, एक्चुअली मेन रोल दिया गया है स्त्री को। आप देखेंगे मेन रोल मतलब कैसे हम माने कि मेन रोल दिया है? हरदम तो पुरुष का वर्चस्व रहता है ना, पुरुष का वर्चस्व, लेकिन मेन रोल है। आप खुद ही अगर आप अपना नाम लिखाते हैं, समझिए मैं बोलूँ पांडव पत्नी माता जी का, अगर कहेंगे आपका पूरा नाम बताइए, तो क्या बोलेगी? नाम के पीछे किसका नाम लगाएगी? पति का। तो मेन रोल किसका हुआ? पति का नहीं, खुद का। पीछे नाम किसका लगा? पति का। तो मेन किसका नाम हुआ? मेन रोल किसका है? अभी आप देखिए ना, अपने शास्त्र में भी सीता, आगे कौन है? राधा कृष्ण, है ना। लक्ष्मी, आज चारों ग्रुप विट्ठल, रुक्मिणी विट्ठल, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो देखिए मेन रोल दिया है। अभी आपको एक बात बताऊं, जैसे कोई पिक्चर है, उसमें अगर अमिताभ का मेन रोल है, पिक्चर चली तो किसका नाम होता है? मेन रोल जिसका, उसी का नाम होता है ना। साइडर्स को कोई नहीं पूछते मेन रोल का। और जिसको मेन रोल दिया गया बहुत सोच समझ के दिया जाता है, ऐसा नहीं है किसी को भी दे दिया। अच्छा, रोल दे दिया जाए तो फिर इसकी ट्रेनिंग भी होती है, ऐसे रोल्स होते हैं। तो हमको भी मेन रोल दिया है। अगर अमिताभ है, आमिर खान है, कोई भी दूसरा रोल, लेकिन अमिताभ भी उसमें मेन रहेगा। तो वैसे ही हमको बहुत, पूरे समाज में, पूरे शास्त्रों में हमारा रोल बहुत मेन रोल है। पिक्चर चली तो भी मेन रोल वाले का इनाम, और पीटी तो भी। प्राइस किसकी कम होती है? तो रोल अच्छे से निभाना चाहिए। अच्छा, मैं कहूँ जिसका रोल है वो कहे मैं तो अपने मन माने ढंग से करूँगा। अभी आप लोगों ने इधर मेन रोल दिया, समझिए। मैं कहूँ नहीं, मुझे तो ऐसे ही करना है, मैं यहाँ हंसूँ, कुछ भी करूँ, पानी पीऊँ, उठपटांग कुछ भी करूँ, चलेगा? आपको लगेगा ये क्या चल रहा है। तो जब रोल दिया जाता है तो डिसाइडेड रहता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो स्त्री के लिए भी वैसे तो पुत्री है, बहन है, माँ है, पत्नी है, कई तरह के रोल निभाती है स्त्री, लेकिन मुख्य रोल माँ का है और पत्नी का है, जैसे अपने बात की। तो वैसे हम देखते हैं 7 माएँ हैं। कौन कौन है 7 माएँ? एक तो माता, एक जो पालन करती है, धाई माता, गाय माता, और गुरु माता, राजमाता, ब्राह्मण की पत्नी और धरती माता। सभी माताएं क्या सिखाती है हमको? जब बच्चा गर्भ में आता है तो माता
अपने शरीर से उस बच्चे का पालन करती है। बच्चे का पूरा जो शरीर बनता है माँ के खाए हुए पदार्थों से ही बनता है ना। मतलब माँ केवल ये देखती कि मैं अच्छा खाऊं जिससे मेरे बच्चे का विकास अच्छा हो। क्या है ये, क्या दिखाता है ये? प्रेम, प्रेम दिखाता है ना। समर्पण भी कितना दिखाता है। तो जितनी भी माएँ हैं, धरती भी एक माँ है ना, तो सभी माएँ हमको एक ही चीज दिखाती है कि क्या करो, प्रेम करो, समर्पण करो और बदले में कुछ चाहो मत, है ना। एक्चुअली ये जो भूमिका है ये समझानी है, ये इतना उसको बड़ा किया जा सकता है, लेकिन आज हम केवल हाइलाइट्स को ही टच करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में तो प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही हमारे इतनी है कि रोल नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो इसका केवल टच करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें आज हम देखेंगे कि मेन रोल जब दिया गया है तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी होती है ना, पहली गुरु माँ है, गुरु के रूप में भी माँ की जिम्मेदारी है। तो हम देख सकते हैं हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और समाज में एक बहुत विशेष बात जो स्त्री के माध्यम से हो सकती है कि एक स्त्री भी पूरा समाज बदल सकती है, एक स्त्री भी पूरा देश बदल सकती है। जितने भी महापुरुष, जितने भी हम देखते हैं आज, वो कहीं ना कहीं किसी स्त्री की वजह से आगे बढ़े हैं, है ना। क्योंकि कई प्रेरणाएं मिलती है। पूरा एक ही स्त्री सब कुछ नहीं सिखा सकती है, लेकिन मेन चीज़ जो सिखाती है स्त्री गुरु बनके, वो उसको बहुत विशाल, बहुत बड़ा बना देता है, जो है सिंसियरिटी। अपने बच्चों को एक्चुअली सिंसियर बनाना चाहिए। हमें भी, हम अगर सिंसियर होंगे तो हम भी सिंसियर बना पाएंगे बच्चों को। तो एक बार एक स्कूल में एक टॉपिक दिया मुझे, बोले कि पॉजिटिव पेरेंटिंग पे लेक्चर करना है। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि पेरेंट्स भी निगेटिव होते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग में। तो फिर मतलब बहुत थोड़ा सा ही कुछ समझा पाए, 10-15 मिनट थे, लेकिन सबको ये बात बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हमने कभी सोचा नहीं कि पेरेंट्स भी कभी बच्चों के लिए कुछ ऐसे कर सकते हैं कि उनके जीवन में कुछ गलत हो जाए। तो देखिए, शास्त्रों में ना, सभी शास्त्रों में स्त्री को एजुकेट करने के लिए बोला गया है। और हम भी जानते हैं कि एजुकेशन तो दिया ही जाना चाहिए। एजुकेशन मतलब क्या? बिल्कुल, ट्रेनिंग। आज जो हम स्कूल में जाते हैं वो एजुकेशन नहीं है, वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मतलब बहुत सारी जानकारियां दी जाती है सिलेबस के रूप में, हम उसको पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, एग्जाम दे देते हैं। एजुकेशन, अपने चरित्र में कुछ परिवर्तन अगर नहीं आता तो वो एजुकेशन नहीं है, वो केवल इंफॉर्मेशन है। जिस चीज से ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसको एजुकेशन बोला जाता है ना। तो स्त्रियों को एजुकेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप देखिए, अगर स्कूल है, एक स्कूल है, तो स्कूल के लिए अगर एजुकेशन करना है तो एक स्कूल तो चाहिए। स्कूल के लिए बिल्डिंग चाहिए, सिलेबस चाहिए, स्कूल ड्रेस चाहिए ना, वाटर बॉटल चाहिए, टिफिन चाहिए, भोजन प्रसादम चाहिए, सब चाहिए, सब कुछ है। लेकिन अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। तो पिता हमको सब कुछ चीजें देते हैं ना, बिल्डिंग भी देंगे, स्कूल मतलब स्कूल में जाने के लिए जो फीस रहती है वो प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ देते हैं। तो हमारे घर में भी हम देखते हैं, घर दिया पिता ने, सब खाने पीने का सामग्री देते हैं, सब कुछ, अपने कपड़े की व्यवस्था करते हैं, सभी व्यवस्था करते हैं। तो ये तो पिता का रोल हो गया, पिता ने किया। लेकिन माता का रोल क्या हुआ? बच्चे को चरित्र प्रदान करना, है ना, वैल्यूज उसको देना, लाइफ की वैल्यूज देना। तो कब दे पाएंगे? जब हमें वैल्यूज होगी। सिंपल सी बात है, जब हमें वैल्यूज होगी तभी हम वैल्यूज दे पाएंगे। तो एक बच्चे के चरित्र के निर्माण के लिए माता का बहुत बड़ा रोल होता है। हम देखते हैं जीजाबाई को जानते हैं सब, कौन है ना। तो आपको मालूम है शिवाजी महाराज ने अफजल खान को कैसे मारा?
युक्ति से मारा। युक्ति कहाँ से आई? माता बचपन में नरसिंह भगवान की कथा सुनाती थी, भगवान की सभी कथा माता सुनाती थी, और उसकी वजह से उनके चरित्र का, उनके मन का इस तरह से विकास हुआ था कि इतना खतरनाक जो अफजल खान था, उसके पास सेना भी काफ़ी थी, है ना, फिर भी बहुत इजीली, मतलब साम दाम दंड भेद सभी माता ने सिखाया था जीजाबाई ने उनको बचपन से, और उन्होंने इसका क्रेडिट दिया कि मेरी माता ने मुझे। तो एक माता देखिए, घर का कल्याण किया, समाज का, देश का भी किया ना, और हिस्ट्री में हम सबके लिए इतना छोड़ गए। वैसे ही अगर पत्नी का हम देखते हैं, कालिदास का नाम सुना है? कालिदास की कथा किसी को मालूम है? कालिदास महामूर्ख थे, लेकिन जो उनकी पत्नी, मतलब जो पहले उनकी वाइफ का नाम किसी को मालूम है? अगर किसी को मालूम है तो बता सकते हैं, मैं नाम भूल गई। तो वो बड़ी सुंदरी राजकुमारी रहती है, और वो कहती कि मैं 4 क्वेश्चंस पूछूंगी, मुझे चारों के जवाब जो सही देगा उसी को मैं अपना पति चुनूंगी। बड़ी सुंदरी थी, राजकुमारी थी, तो बहुत लोग आते थे उसके सवाल के जवाब देने के, बड़े बड़े पंडित भी आए, लेकिन उसके आगे सब फेल। तो अब जितने भी पंडित थे उन सबों ने मिलकर एक सभा बैठाई और सोच रहे क्या क्या प्रश्न पूछे, क्या क्या प्रश्न पूछे। तो मालूम पड़ा कि जो भी प्रश्न पूछे उनका एक ही आंसर है कि चुप रह जाओ। जब सब जन मिले, जब तब मालूम पड़ा, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, एक जो महामूर्ख था, दिखने में भी एकदम बदसूरत था, काली, नाम ही उसका काली, कालिदास को चुना और बोले कि तू वहाँ जा और वो राजकुमारी कुछ भी प्रश्न पूछे उसको क्या जवाब दे दे, कुछ देना ही नहीं, क्योंकि तू बोलेगी, जब बोलते ना व्यक्ति तभी तक इंटेलिजेंट लगता है जब तक वो बोलता नहीं है। बोलते ही मालूम पड़ता है कि अंदर क्या है उसके। तो कालिदास जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है। अब क्योंकि उसने ओपन किया हुआ था कि जो भी मेरे चारों प्रश्नों का जवाब देगा मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, तो मैं उसको चूज़ करूंगी, तो उसको पति के रूप में चयन करना पड़ा। और उसको मालूम पड़ गया कि युक्ति के द्वारा मुझे महामूर्ख बनाया गया है और महामूर्ख पति मुझे मिला है। लेकिन देखिए भारतीय नारी, मैंने कहा ना, एक तो माँ और एक नारी। अब स्त्री है तो स्त्री, मैंने कहा ना, जो चीज़ें माँ छोड़ देती है वो स्त्री जीवन को संवारती है। तो कहते हैं कालिदास की पत्नी ने उसको इतना प्रेम दिया, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना उसको पॉलिश किया, फिर वो क्या बने। कालिदास किस लिए जाने जाते हैं आज? कवि। कवि मतलब कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इतना इंटेलिजेंट, सबकी भावनाओं को छूने वाले और सबको बुद्धि देने वाले कवि बने वो। किसने बनाया? ये तो हो गई संसार की बातें। एक है ना, योग वाशिष्ठ में कथा आती है, शिखिध्वज नाम का राजा रहता है, उसकी चुड़ाला नाम की वाइफ रहती है। दोनों जन इतने साथ रहते थे दिन रात, मतलब बिल्कुल भी वो अलग नहीं होते थे। सुबह से शाम, इवन की राज्य चलाते थे तब भी हरदम साथ रहते थे। तो एक बार उनके नगर में एक महात्मा आए, आत्म साक्षात्कारी महात्मा आए। तो उन्होंने दोनों राजा और रानी को देखा और उनको समझ गया कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन संसार में ही अच्छा बने रहे ऐसा नहीं। जब साधु पुरुष आता है ना, तो साधु पुरुष हमें संसार से परे का मार्ग दिखाता है। तो राजा और रानी ने इतनी सेवा की, इतना रिस्पेक्ट किया साधु का। तो साधु पुरुष कभी भी हमको दिखता कि कुछ देता नहीं है, लेकिन वो दिए बिना जाता नहीं है। अगर एक दाना भी अन्न खाता है तो वो सोचता है कि मैं इसका कैसे उपकार कर दूं। तो दोनों को कहते हैं साधु महात्मा की, आज ऐसे कीजिए, आप हमारे आश्रम पे आइए, हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। और जब चर्चा होती है तो शिखिध्वज तो चुपचाप ही रहता है, लेकिन चुड़ाला सब कुछ चीज़ें एकदम समझ जाती है। तो शिखिध्वज को बड़ा आश्चर्य होता है कि हम दोनों साथ में रहे, साथ में सब कुछ कार्य किया, लेकिन ऐसे कैसे कि तुमको वो सब कुछ समझ में आ गया, मैं नहीं समझ पाया। तो चुड़ाला कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको सब समझा दूंगी। तो समझ में आया। शास्त्र में क्या कहते हैं कि भौतिक जगत के उत्थान का ही नहीं, आध्यात्मिक जगत की तरफ प्रगति करने के लिए भी स्त्री का बहुत बड़ा रोल रहता है ना। तो ये एक हमने टच किया एक पॉइंट। तो कहते हैं कि एजुकेशन मीन्स, तो आपको बता ही दिया कि एजुकेशन मीन्स पढ़ाई रहती है। तो जो मेन एजुकेशन होना चाहिए
जो मेन एजुकेशन हम लोगों का होना चाहिए, आप कोई बता सकते हैं किस चीज़ का मेन हमको ट्रेनिंग होनी चाहिए? अभी तो प्रैक्टिकल चीज़ें लेंगे ना, प्रैक्टिकल से अध्यात्म में तो प्रवेश हो ही जाएगा। कोई अगर ये रोल बराबर निभा लेगा ना तो अध्यात्म में तो उसका गारंटी है, क्योंकि भगवान जब हमको रोल देते हैं तो चारों तरफ हमको वही सिखाते हैं कि वो रोल अगर ढंग से निभाओगे, चारों तरफ से आपको शिक्षा मिलेगी, फिर आप अध्यात्म में प्रगति करेंगे ही। तो बताइए किस चीज़ की आवश्यकता है जो स्त्रियों को जरूर ही सिखाई जानी चाहिए? और एक तो सतीत्व की रक्षा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर स्त्री एक तो कुकिंग अच्छा करती है और एक अगर वो अपने सतीत्व की रक्षा कर सकती है, वो मेन है। उससे क्या होता है, उसकी आंतरिक और बाह्य पातिव्रत्य जो उसका है ना, वो क्या रहता है, शुद्ध रहते हैं। और शुद्ध रहने से शुद्ध संतान का जन्म होता है, और शुद्ध संतान का जन्म होने से कितनी बड़ी वो सेवा समाज की और राष्ट्र की, देश की, परिवार की, इवन स्वयं की भी कर सकती है ना। अगर पुत्र और पुत्री को प्रॉपर जो संस्कार है जो होने चाहिए, पहले के ज़माने में तो आपको मालूम है स्त्री की स्कूल अलग होती थी, मतलब लड़कियों की स्कूल अलग और पुरुषों की अलग। क्यों? क्योंकि एक्चुअली दोनों का रोल ही अलग है ना। आप देखिए अलग तरीके से ना, शरीर का गठन भी अलग है, विचार भी अलग है। रामायण में एक जगह है ना कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी को क्यों, नारी को जब मेन रोल दिया तो ऐसा क्यों बताया कि उसको ताड़ना चाहिए? तो पहले अपन ये कहते कि क्यों, किस किस टॉपिक पे उसको ज्यादा एजुकेट किया जाना। पहला तो सतीत्व की रक्षा, और उसी के साथ कनेक्टेड है पवित्रता। पवित्रता केवल तन की ही नहीं, मन की भी पवित्रता, ये अति आवश्यक है। देखिए कई चीज़ें आप ये समझ पा रहे हैं, पुराने ज़माने में जो चीज़ें होती थी हमको लगता है कि नहीं नहीं ये तो ऑर्थोडॉक्स बातें हैं, धीरे धीरे मालूम पड़ेगी कि वही सच बातें हैं। हमारे जो शास्त्र में बातें हैं वो जीवात्मा के लिए, परम कल्याण करने के लिए बहुत अति आवश्यक है। तो पहली जो एजुकेट किया जाना चाहिए वो क्या है, सतीत्व की रक्षा। आपको मालूम है अपने इतिहास में जो कि नहीं पढ़ाया जाता है, राजस्थान में चौहान, क्या राजा थे, पृथ्वीराज चौहान। आपको मालूम है जब उनके राज्य पर हमला हुआ था, जब उनको लगा कि अब मैं नहीं रक्षा कर पाऊंगा, तो जितनी भी रानियां, रनिवास बोलते हैं जहाँ रानियां रहती है, और जितनी भी कन्याएं थी उन सब ने जौहर किया था। मालूम है किसी को जौहर मतलब? क्योंकि हमको किसी और को अपना देह समर्पित नहीं करना। ये एक दिखने में बड़ा अजीब लगता है, सोचने में भी अजीब लगता है, लेकिन देखिए तीन बातें होती है, एक होता है अधर्म, एक होता है धर्म, और एक होता है परम धर्म। अधर्म मतलब क्या होता है, जो नहीं करना चाहिए, फ्री मिक्सिंग है ना, स्त्री पुरुष का फ्री मिक्सिंग, किसी की मानना नहीं, स्त्री अपने मनमानी ढंग से करना। और एक होता है धर्म। तो जहाँ भी हमको जन्म मिलता है ना, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म और इच्छाओं के अनुसार हमें जन्म मिलता है, तो उस जन्म के अकॉर्डिंग जो भी हमारी ड्यूटीज बनाई गई है उसको अच्छे से पालन करना, वो मतलब धर्म का पालन है। अगर धर्म का अच्छे से पालन होगा तभी हम परम धर्म में प्रवेश करेंगे, है ना। तो सबने जौहर किया था। संभव है आज एक सुई भी लगती है तो नहीं, लेकिन कितना उनको एजुकेट किया जाना चाहिए कि तुम्हारा जिस परिवार में, जिस जगह, जिस सराउंडिंग में जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुमको रहना है। किसी और को अपना देह समर्पित करना तो, और अपने जन्म और कर्म के अनुसार हमको जो देह मिली है, जहाँ भी मिला है, वो परफेक्ट है भगवत धाम जाने के लिए, है ना। तो जो ऊंचे कुल के क्षत्रिय, उनको अगर यवन लोग आकर अपवित्र कर दे तो मेंटली वो स्थिर ही नहीं रह सकेंगे, और फिर हो सकता है शायद और कुछ गड़बड़ हो जाए। इसलिए अच्छा उसी स्थिति में अपने शरीर को त्याग देना। और भी पहले के ज़माने में इस तरह से सतीत्व की रक्षा के लिए बहुत प्रशिक्षण दिया जाता था। एक कथा है कि एक राजा था, मुसलमान राजा, भारत पर आक्रमण किया और एक राजकुमारी को लेके चला गया। ये सच्ची घटना है, मैं राजा और राजकुमारी का नाम भूल गई। तो अभी जब वो राजा का दिल आ गया तो राजकुमारी को जब वो लेके गया तो राजकुमारी ने हाथ जोड़ के कहा कि राजा
आप मुझे लेके आ गए वो कोई बात नहीं है, पर हमारे यहाँ प्रथा है कि विवाह के बाद ही हम क्या करते हैं, हमारा शरीर पति के सुपुर्द करते हैं, तो आप मुझसे विवाह कीजिए। तो राजा को ये बात उचित लगी कि ये इतनी सुंदरी और मैं इससे तथाकथित शरीर का ही प्रेम तो करता हूँ, तो बोले कि ठीक है। तो बोले कि ठीक है, विवाह कब होगा? तो देखिए जब ट्रेनिंग दी जाती है तो किस तरह से उसने किया। बोले कि राजा जी मेरा एक बात मानेंगे आप? तो बोले क्या? तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के पंडित आके हिंदू धर्म से विवाह करें। तो बोले कि ठीक है। राजा जी एक बात और है। बोले और बात क्या? तो बोले कि हमारे यहाँ ना ड्रेसिंग जो होती है दूल्हे की, वो कन्या वर्ग के यहाँ से, कन्या पक्ष के वहाँ से आती है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके लिए जो ड्रेस है मेरे यहाँ से आए। तो बोले कि ठीक है ना, सिंपल, मान लिया। अब उसने बोले कि ठीक है, फिर मैं एक मैसेज लिखना चाहती हूँ। तो उसने मैसेज इस तरह से कोड वर्ड में लिखा कि मैं अभी तक पवित्र हूँ, मैंने पवित्रता मेंटेन करी है, ड्रेस चाहिए और 2 पुरोहित भेज दीजिए। पिताजी और माताजी समझ गए, अंडरस्टैंडिंग देखिए कितनी। तो वहाँ से ड्रेस आई, उसमें जो खाज चलती है ना, ऐसा जहर की खाज चलेगा तो वो जो उसमें दवाई डाली गई थी खाज के साथ वो स्किन में प्रवेश करेगी और डेथ हो जाएगी। तो ड्रेस लाई गई और 2 पुरोहित आए गए। वो कौन थे? बहुत ही एकदम कितना वेल ट्रेंड, जो लड़की को भगा के लेके जा सकते वापस। तो राजा जी को ड्रेस पहनाई गई। अब पहनाते ही उनके खाज चलने लग गई, खाज चलने लग गई और उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर अब खोल भी नहीं सकते, खाज पूरे अंग में इतनी हो गई। और जैसे जैसे खाज की जहर अंदर प्रवेश किया, साथ में ही वो थी पहनाने के बाद, तो किसी ने देखा नहीं। राजा ने शायद बोला होगा एकांत है, तो इधर राजा की डेथ हुई और इधर वो दोनों उसको लेके चले गए। देखिए सतीत्व की रक्षा करने की कितनी आवश्यकता, ट्रेनिंग दी ना उसको। आजकल देखिए स्त्रियों को, मतलब आजकल की हम कन्याओं को भी देखते हैं, ट्रेनिंग नहीं है। एक्चुअली केवल लड़कियों की ही गलती नहीं है, सभी की गलती है। पहले स्त्रियों का अलग एजुकेशन होता था, जब रोल मेन दिया है तो अलग से एजुकेशन भी होना चाहिए। तो सतीत्व की रक्षा अवश्य उसको समझाया जाना चाहिए। और दूसरी है पवित्रता। पवित्रता तन की ही नहीं, पवित्रता मन की भी अति आवश्यक है। तो मन की पवित्रता के लिए क्या चाहिए? कहते हैं कि जब हम भगवान को ऑफर किया गया प्रसाद हम पाते हैं, घर में अगर नियम बना ले कि हमको भगवान को भोग लगा के, तो मति शुद्ध होगी ना। जब शुद्ध अन्न खाया जाता है तो हमारे दिमाग में सब कुछ शुद्ध। एक श्लोक है ईशोपनिषद में है कि अगर आप शुद्ध अन्न खाएंगे तो उससे शुद्ध माइंड के शुद्ध तंतु उत्पन्न होंगे, इससे आपकी शुद्ध बुद्धि जागृत होगी। तो पवित्रता मन की भी और पवित्रता तन की भी और पवित्रता वाणी की भी, ये भी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, क्यों आवश्यक है ये पवित्रता और सतीत्व की रक्षा? वही कि उसको मेन रोल दिया है ना, उसके ऊपर एक्चुअली स्त्री को क्या बताया जाता है कि वो 2 कुलों को तारने वाली है ना। उसको इतना महत्वपूर्ण रोल दिया गया है समाज में कि उसके जन्म के साथ ही वो अपनी पहचान लेकर आती है। मैंने आपको बताया ना, अगर नाम लिखा जाता है कन्या का तो उसके पीछे या तो पिता का नाम आता है या श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। विवाह के बाद पति का नाम। मतलब देखिए इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि उसको अपनी पहचान जन्म के साथ ही मिल जाती है। पुरुष को अपनी पहचान बनानी पड़ती है। आपको मालूम है, कोई सिंपल से सिंपल साधारण से साधारण सी लड़की का भी विवाह अगर किसी जाने माने व्यक्ति के साथ हो जाता है तो उसकी पहचान बदल जाती है ना, बदल जाती कि नहीं? तो वो किसी से जानी जाती है, उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं है। कब तक देना है? मुश्किल है ये ट्राई करते है ना। तो वो इतनी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसकी रक्षा के लिए उसकी क्या करे जाती, सुरक्षा है ना। उसको ये सब गुण उसमें आ जाए और वो अपवित्र न बने, इसलिए उसकी सुरक्षा की जाती है। तो सुरक्षा की अति आवश्यकता है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर है, कितना इम्पोर्टेंट है ना। जहाँ जहाँ उसके जो सुरक्षा कर्मी है, जहाँ जहाँ लेके जाते वहीं जाता ना। वो कहे मैं मन माने ढंग से कहीं भी जाऊँगा तो क्या होगा, कितने लोग पड़े हैं शूट करने के लिए, है ना। तो वैसे ही स्त्री इतनी महत्वपूर्ण है कि उसकी रक्षा अति आवश्यक है।
देखते हैं हम बचपन में पिता रक्षा करते हैं, फिर जब कन्या जवान हो जाती है और पिता की ढलाव पे आती उम्र तो विवाह किया जाता है, हम उम्र उसके पति के साथ है ना, और जब वृद्धावस्था आती है पति नहीं रहे तो भी वो पुत्र के सुरक्षा में रहती है। आप बताइए अगर एक डायमंड है और एक लोहे का बॉल है समझिए, तो किसकी रक्षा की आवश्यकता है? हम कभी भी लोहे के बॉल को तो बाहर ही छोड़ देंगे है ना, लेकिन डायमंड को कहाँ रखते हैं? अलमारी में भी, छोटी अलमारी, उसमें भी छोटी डिबिया में रखते हैं, क्योंकि बहुत मूल्यवान है डायमंड। एक ऐसे ही लड़की को गुस्सा आया घर पे, उस पर जब कंट्रोल किया जाता था तो क्यों भैया पर क्यों किया नहीं जाता है, मुझ पर ही रोज कंट्रोल क्यों, मैं भी जैसे भैया जाते हैं वैसे जाऊंगी। तभी माता पिता तो समझाए, समझ नहीं पाई, तो एक साधु पुरुष आए, माता पिता ने कहा कि साधु महाराज इसको समझाइए आप। तो उसने बोला क्यों महाराज, ऐसा क्यों है, जब भगवान के ही सब संतान है तो क्यों हमारे लिए इतना प्रोटेक्शन, हमारे ऊपर इतनी बंदिशें, इन पर क्यों नहीं? तो साधु ने पूछा कि बेटा वो बाहर क्या पड़ा है? बोले लोहे के सलिए। तो बोले उनको बाहर क्यों छोड़ा है? तो बोले उनका क्या बिगड़ेगा कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका, लेकिन बोले वही छोटा सा अगर डायमंड है या गोल्ड का टुकड़ा तो उसको कहाँ रखोगे? तो बोले कि अंदर। क्यों, वो भी तो धातु ही है ना, सोना है वो भी तो धातु है। तो बोले नहीं नहीं वो तो मूल्यवान है। तो बोले इसीलिए बेटा तुम भी बहुत मूल्यवान हो, कन्याएं बहुत मूल्यवान है, इसीलिए उन पर उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। थोड़ा जाएंगे। एक बात और, जैसे कि शुरू में बताया कि स्त्री सदैव ही पुरुषों से आगे है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? क्यों आज अगर कहें तो पशु समाज में कभी ऐसा भूमिका समझाना पड़ता है। हर चिड़िया का बच्चा प्रॉपर परफेक्ट चिड़िया ही बनता है, हर गाय का बच्चा प्रॉपर गाय ही बनता है, कोई दुखी नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है। पशुओं के पास या पशु पक्षी के पास कोई साधन है, कोई एजुकेशन है, उनमें विशेष बुद्धि है, फिर भी वो परफेक्ट एकदम जैसा नेचर ने उनको दिया है वही खाना खाएंगे, वही जो प्रसादम उनका रहता है, दाना पानी। कभी भी आप गाय के सामने डालो वो घास के अलावा कुछ नहीं खाएगी। पक्षी है वो जितना चाहिए उतना दाना ही खाएंगे, ऐसा नहीं कि स्टोर भी करके रखेंगे। उनमें उतनी ही बुद्धि दी गई है, उस बुद्धि का वो प्रॉपर यूज करते हैं। और कोई भी एक भी पशु या पक्षी लाइए आप, कोई भी कहे कि हम दुखी हैं, शरीर से भी दुखी नहीं है, तन से भी, मतलब तन से भी दुखी नहीं, मन से भी दुखी नहीं, बच्चों से भी दुखी नहीं। लेकिन हमको मनुष्यों को क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना। पशु के समान है ना, पशु भी समाना। तो हमको मनुष्यों को एक विशेष बुद्धि दी गई है, विशेष बुद्धि दी गई है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग धर्म का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी इच्छा पूर्ति के लिए उसका उपयोग करते हैं। जैसे जिसका मेन रोल है, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने जिसको मेन रोल दिया है, तो कुछ सुविधा फैसिलिटीज देंगे ना उसको, कुछ विशेष चीज़ देंगे, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करके दुरुपयोग करे तो क्या होगा? या तो उसको रोल से हटा दिया जाएगा, या प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुश नहीं होंगे, प्रॉब्लम होगी उसकी लाइफ में, आगे की पिक्चर में नहीं लेंगे शायद, या जो भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विशेष बुद्धि दी गई है मनुष्यों को, उस विशेष बुद्धि का उपयोग विशेष कार्य के लिए न करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है। आज अमिताभ को डैशिंग कोई बहुत रोल दिया जाए फाइटिंग का, और वो कहे नहीं मैं तो लवर बनूंगा, चलेगा क्या? नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। तो जो विशेष बुद्धि दी गई है उसका उपयोग हम लोग अपना रोल न समझ के, अपनी भूमिका न समझ के, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं। इच्छा पूर्ति रोल के जो बिल्कुल अगेंस्ट है। हमको एक परफेक्ट माँ, परफेक्ट पत्नी बनने का जो रोल है वो निभाने की जगह हम क्या चाहते हैं? हम अपनी सिचुएशन को डिग्रेड करना चाहते हैं। मैंने बताया ना, स्त्री का रोल क्या है? स्त्री बहुत आगे है, मेन रोल है। लेकिन स्त्री क्या करना चाहती है आजकल? पुरुषों की बराबरी करना चाहती है ना। तो क्या कर रही है वो? अपने आप को
वो तो आगे है भाई, उसको ऑलरेडी पहचान मिली हुई है, लेकिन वो अपनी अलग से पहचान बनाना चाहती है। वो अपनी सिचुएशन को क्या कर रही है, डिग्रेड कर रही है। आज बताइए, कोई स्त्री अगर पति की बन के रहे तो उसको कुछ भी अनअवेलेबल रहेगा क्या? तो स्त्री का रोल ही है कि वो किसी के अनुमोदन से रहे, किसी के अनुमोदन से अपना जीवन जिए, किसी के अनुमोदन से अपना। आज जैसे आप सब यहाँ आए हैं, अभी आपका प्रोग्राम है, लेकिन घर पे बता के आए हैं ना, पति का या पिता का अनुमोदन है ना कि आप जाओ। कितने रिलैक्स बैठे हैं। 3 घंटे लगो, 4 घंटे लगो, 5 घंटे, कुछ भी टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल भी, क्योंकि उनके अनुमोदन से हम आए हैं। तो अनुगत्य सीखना और सिखाना अति आवश्यक है। जब हम अनुमोदन से आएंगे, अपने पति के अनुमोदन से, तो हम कन्याओं को भी सिखा सकेंगे। तो मैं यहाँ थी कि हम अपना खुद का जो रोल है, मेन लीड रोल है, उसको हम डिग्रेड कर रहे हैं। हम पुरुषों की बराबरी करना चाहते हैं। सही बात है कि नहीं है? आप लोग ध्यान से सुनना, अभी हमने स्पिरिचुअलिटी को टच भी नहीं किया है, ये तो प्रैक्टिकल चीज ही हम बोल रहे हैं। इसमें कहीं भी आपको कुछ भी गलत लगे, आप प्लीज प्रश्न जरूर पूछना। तो स्त्री क्या करती है, अपना पुरुषों की बराबरी चाहती है, तो उससे वो अपने आप को डिग्रेड करती है। तो होगा क्या फिर? वो अपनी पहचान बनाना चाहती, तो क्या होगा बताइए? कोई बता सकते हैं? उसको एक्सप्लॉइट, उसका शोषण किया जाएगा। समाज में जहाँ जहाँ वो पुरुषों की बराबरी करना चाहती है, खुद की अलग पहचान बनाना चाहती है, वहाँ उसका शोषण हुआ है। शोषण होने के बाद वो आगे बढ़ी है। कहीं भी, कोई भी फील्ड आप ले लीजिए। सही लग रही है बात कि गलत लग रही है? ऐसा नहीं कि यहाँ से बोला जा रहा है तो नहीं, ये बात हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पुरुषों की बराबरी की, तो फ्री मिक्सिंग होता है ना, फ्री मिक्सिंग, तो पवित्रता नष्ट हो जाती है, आपस में आकर्षण होता है, न शरीर की पवित्रता सतीत्व रह पाता है और न मन की पवित्रता रह पाती है। तो ये क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं मुझे युद्ध इसलिए नहीं करना क्योंकि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकर है। अर्जुन को दुख ये नहीं था कि युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन को दुख था कि स्त्रियां किसी के अनुमोदन से नहीं रहेगी, फिर अपनी मनमानी ढंग से आचरण करेगी, क्योंकि पिता पति सब इधर ही आए हुए हैं, सब युद्ध में मर जाएंगे। तो मुझे ये चिंता है कि अधर्म हो जाएगा। अधर्म क्या होगा कि स्त्रियां हैं वो किसी के अनुगत्य में नहीं रहेगी, वो किसी के अनुमोदन से अपना जीवन नहीं चलाएगी। और कितना क्लियर लिखा है, आप पढ़िए, भगवत गीता के पहला अध्याय है, 40 से लेकर 43, मतलब 4-5 श्लोक ही पढ़िए, उसमें बताया गया अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय और स्त्रिया दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकर है। वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। फिर आगे बहुत कहते हैं अर्जुन की लुप्त पिंडोदक क्रिया संकरा नरकायैव, है ना। वर्ण संकर जब होगा तो पिंड और उदक, पिंडदान की, जलदान की क्रिया लुप्त हो जाएगी और नरक में जाएगी व्यक्ति। सोचिए, अगर एक स्त्री अधर्म की तरफ जाती है तो मतलब उसका खुद का भी, परिवार का भी, समाज का भी, देश का भी कितना बड़ा अहित हो जाता है। तो अधर्म कहने का अर्जुन को यही चिंता थी कि अधर्म हो जाएगा। अधर्म मतलब स्त्रियां फिर किसकी मानेगी, सब इधर ही खत्म हो जाएंगे। तो यही तो चिंता थी ना अर्जुन की। मतलब देखिए, भगवत गीता का शुरुआत कहाँ से होता है कि स्त्रियों को अधार्मिक प्रवृत्ति में नहीं जाना चाहिए, और भगवान इसका आंसर कहाँ देते हैं, 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में देते हैं। क्या देते हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये भी स्यु पाप योनय, हे पार्थ जो मेरे व्यपाश्रित है, जो मेरे आश्रित रहेगी, ये भी स्यु पाप योनय, भले पाप योनिया रहो या कुछ भी रहो, तो क्या होता है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये भी स्यु पाप योनय स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा ये भी यान्ति पराम गति, उनको भी परम गति प्राप्त हो जाती है अगर मेरे शरणागति में आ जाएगी। तो भगवान ही क्या, वहाँ अधर्म के बारे में अर्जुन बोल रहे हैं और इधर भगवान परम धर्म के बारे में बोल रहे हैं। तो बीच में क्या रह गया, धर्म रह गया ना। धर्म को सेतु बना के परम धर्म की प्राप्ति, भगवान कृष्ण के शरणागति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ये कहना है कि स्त्रियां अपने आप को डिग्रेड करती है, हम पुरुषों के बराबर होंगे, लेकिन वो हो ही नहीं सकती है।
प्रकृति ने उनको बिल्कुल अलग बनाया है। उनको तो माँ होने का, स्त्रीत्व की पूर्णता है कि वो माँ बने और एक बच्चे को इतना अच्छे से एजुकेट करे। तो ऐसा नहीं कि स्त्री को एजुकेशन नहीं लेना चाहिए या स्त्री को तो बहुत अच्छा एजुकेट होने की अति आवश्यकता है, लेकिन उसके गुण डेवलप हो सके और जो अपने बच्चों को भी वैसा डेवलपमेंट दे सके, वैसे गुणों की अति आवश्यकता है। स्त्री और पुरुष की शालाएं पहले इसीलिए अलग होती थी कि जो पुरुष को प्रशिक्षण देना होता है वो कुछ अलग तरह का होता है और स्त्रियां नहीं दे सकती थी। तो पहले जो स्त्रियों की पाठशालाएं होती थी, स्कूल्स होती थी, वहाँ स्त्रियां ही, लेडीज ही टीचर्स होती थी, क्योंकि लेडीज अच्छे से कनेक्ट कर पाती है, अच्छे से समझा पाती है, और पुरुषों को पुरुष लोग ट्रेनिंग देते थे। ऐसे फ्री मिक्सिंग नहीं होता था। तो क्या होता था, ब्रह्मचारी आश्रम का अच्छे से पालन करते थे, फिर पुरुष इतने रेडी होते थे मेंटली भी, शरीर से भी, हर तरह से, कि वो आगे के आश्रम में प्रवेश करते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं फ्री मिक्सिंग की वजह से 25 साल छोड़कर आजकल कितना समाज में कितना क्या क्या चल रहा है, आपको यहाँ से बोलना मुझे उचित नहीं लगता है। तो ये बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम माताओं की कि हम खुद भी वैसा आचरण जो हमारे लिए बताया गया वो हम आचरण में लाएं और क्या करें, हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हम परफेक्ट बनाएं, है ना। तो हम सबको आनंद चाहिए ना, आनंद चाहिए, उल्लास चाहिए। अब देखिए, भगवान से जुड़कर या घर में कोई भी उत्सव हो, वहाँ हम अगर इन्वॉल्व होते हैं अच्छे से, रेडी होकर, गीत होता है, जैसे आज आपने यहाँ कितनी अच्छी अच्छी सेवाएं की, रंगोली बनाई, फिर कीर्तन भी किया, गेम भी हमने खेला, कितना, और इसमें कितना आनंद आया। हमको रियली लगा कि हमने कुछ योगदान दिया है। अच्छे कपड़े भी पहन के आते हैं, इतने लोगों से अच्छी अच्छी बातें भी होती है। तो उत्सव और आनंद भगवान से जुड़कर या घर में जो उत्सव जो हमारे कुल और परंपरा के हैं, जैसे अर्जुन बड़ा दुख बताते हैं कि कुल धर्मा सनातना सब नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा अगर स्त्री किसी के कहने में नहीं रहेगी। तो ये अति आवश्यक है कि हम स्त्रियों को जैसा पिता की मानते थे वैसे हमको अपने पति के अनुगत्य में भी रहने की अति आवश्यकता है। उसके माध्यम से हम जीवन का परफेक्शन हम खुद भी प्राप्त करेंगे और परिवार को भी इस और आगे डेफिनेटली बढ़ाएंगे। एक नहीं, कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं कि स्त्री अगर आध्यात्म में प्रगति अगर करना चाहती है तो पूरे परिवार को लेके, इस्कॉन में तो यही सब एग्जाम्पल्स भरे हैं हर तरफ। तो आज एक्चुअली हुआ क्या है कि हम होड़ में खुद की इच्छा पूरी करने के लिए या अपना प्रभुत्व बताने के लिए, अपनी विशेषता बताने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ही जिनके अनुगत्य में हम जो हमारा पालन करते हैं, पति है या पिता है, उनके कहने में रहना नहीं चाहती। लगता है कि नहीं, ये तो कुछ गलत कह रहे हैं, ये हमारी इच्छा, अगर हमारी इच्छा के विपरीत कहे तो हम क्या करते हैं, उनका मानना नहीं चाहते। सही बात है, गुस्सा आता है, फिर कुछ छुपा के करते हैं। अहित किसका होता है? लेकिन हम इस तरह से आचरण करें, इस तरह से रहे कि वो हमें मना नहीं करे, और कुछ चीज़ में अगर वो मना करे तो हमें भी मानना चाहिए। आप एक बताइए ना, मैंने कहा ना, जैसे स्कूल के लिए जो आवश्यक है, बिल्डिंग देते हैं, प्रसादम देते हैं, कपड़े देते हैं, सब कुछ कौन देते हैं? और एजुकेशन माताओं को देना चाहिए। लेकिन अगर जो ये सब प्रोवाइड कर रहा है उसी का हम नहीं माने तो एजुकेशन तो होगा नहीं। हम खुद भी अधर्म की तरफ रहते हुए भी अगर नहीं माने तो हम स्त्रियों का बहुत बड़ा रोल है। तो पहले तो हमको एक्चुअली जो हमको विशेषता दी गई है धर्म का पालन करने के लिए, जो विशेष बुद्धि दी गई है, उसका हमको एहसास होना चाहिए कि हमको ये विशेष बुद्धि दी गई है। तो चलिए पहले हम एक मनुष्य तो बने। मनुष्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ह्यूमन कहते हैं ना। एच मीन्स हम्बल। तो मनुष्य को हम्बल, नम्र होना चाहिए। क्यों नम्र होना चाहिए? उसको एहसास होना चाहिए कि मुझे कुछ विशेष बुद्धि दी गई है। कुछ विशेष अगर बुद्धि दी, जैसे विशेष क्या है वृक्ष में, उसका फल तो झुक जाता है ना, तो हमको भी एक विशेष बुद्धि दी गई है, इसका हमको एहसास होना चाहिए, इसलिए हमको हम्बल होना चाहिए। फिर दूसरा अंडरस्टैंडिंग, हमको समझना चाहिए कि ये विशेष बुद्धि हमको क्यों दी गई है। फिर वो विशेष बुद्धि का उपयोग क्या करना है, उसके लिए हमको ऑल द टाइम मोटिवेटेड रहना चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ विशेष बुद्धि दी गई है,
मुझे समझ में है, मुझे उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, इसलिए मुझे ऑल द टाइम क्या मोटिवेटेड रहना चाहिए कि मुझे करना है। फिर एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि जो भी परिस्थिति है, जहाँ भी जाऊँ, जो मुझे विशेष बुद्धि दी गई है उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ भी सिचुएशन मिले मुझे करना है। और एन मीन्स नर्चरिंग नेचर रहना चाहिए ना, सबको हेल्प करना चाहिए। हम खुद भी जब दूसरों को हेल्प करते हैं, दूसरों को कुछ अच्छी चीज़ बताते हैं, तो हमारा भी क्या होता है, पोषण होता है दूसरों के साथ साथ। तो ये सब चीज़ें एक पशु नहीं समझ सकता है। समझ सकता है पशु? नहीं समझ सकता, उसको विशेष बुद्धि भी नहीं है, फिर भी वो सब कुछ काम परफेक्ट करता है जैसा उसको रोल दिया गया है। आज तक देखा है कि मछली कभी भी ट्राई की है उड़ने का? नहीं ना। अच्छा, पशु ने ट्राई किया, चलो स्विमिंग करते हैं मछली जैसे, कुछ भी चेंज नहीं किया, उनको जो भी प्रकृति ने रोल दे दिया वो बराबर करते। तो हमको भी एक रोल दिया है। शरीर ही देखिए कि जैसे जैसे एज आती है 14-15 के आसपास शरीर में अपने आप बदलाव आता है। हम कोई प्रयास करते हैं बदलाव आने का? शरीर में बदलाव आता है, वैसे माइंड में भी बदलाव आता है। तो ये सब जब बदलाव है, तो अगर उसको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलेगी एक स्त्री को, तो क्या होगा? बदलाव की वजह से उसको कोई मिसगाइड करेगा। अगर प्रॉपर गाइड नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? मिसगाइडेड हो जाएगी ना वो। तो हमको ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि माता का रोल बहुत अच्छे से निभाना है। एक स्त्री अगर अपना रोल बराबर निभाए, अच्छे से निभाए। हम लोगों में क्या होता है, जनरली 1-2 माला जप किया तो हमको क्या लगता है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पति कुछ नहीं कर रहे हैं। हम हमारी तरफ से उनको कुछ ना कुछ टीचर बन जाते हैं उनका, लेकिन टीचर नहीं बनना है। आपको मालूम है कयाधु, आज एक रोल था ना कयाधु का। कयाधु के पति कौन थे? सोचिए आप। लेकिन कयाधु की आप योग्यता देखिए कि कैसा पुत्र हुआ। प्रहलाद महाराज हुआ ना। किसकी योग्यता है ये? कयाधु की। और उधर आप देखिए वो दीप्ति के पति का नाम कश्यप मुनि। कश्यप मुनि थे, वेद पाठ सब में पारंगत थे, बड़े ही विद्वान थे। पत्नी कौन थी? दीप्ति। जो रोल है, जो भूमिका, उसके विरुद्ध इनकी इच्छा हुई तो कौन पैदा हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये किसका टैलेंट है? दोनों ही टैलेंट स्त्री के हैं। समझ रहे? तो हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारा मेन रोल है। अगर संसार में कुछ भी विपरीत होगा, हमारे परिवार में कुछ भी गड़बड़ होगी, तो जिसका मेन रोल रहता है ना, क्रेडिट उसी को जाता है। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ तो, है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। तो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हुई, इसमें हमने शास्त्र को अभी स्पर्श भी नहीं किया है। लेकिन एक बात है जो बताया कि अधर्म, धर्म और परम धर्म। भगवान श्री कृष्ण ने परम धर्म बताया और अर्जुन का डर था कि अधर्म आ जाएगा। तो धर्म क्या है? हम जहाँ भी, जिस भी समाज में, परिवार में हम हैं, हमको जो भी रोल दिया गया है ना, तो उस दिए गए रोल को हम अच्छी से निभाएं। तो स्त्री का रोल क्या है? खुद भी अच्छे से एजुकेट हो, चरित्र का निर्माण करे और अपने बच्चों को भी उसी ओर आगे बढ़ाए। तो समय हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ज्या पद्धतीनं काही प्रश्न विचारले, आजचा टॉपिक रिलेटेड असले किंवा अजून पण कशाशी रिलेटेड तुमचे काही वैयक्तिक पण असतील तर तुम्ही शेअर करू शकता, किंवा थोड्या वेळानंतर कृष्णप्रेमी माताजी, पांडवपती माताजी यांच्याशी सुद्धा संपर्क करू शकता। काही प्रश्न आहेत का? प्रश्न पूछिए। आज तो केवल हेडलाइंस हुई है, वो भी प्रैक्टिकल संसार की। अभी तो हमने अध्यात्म को छुआ भी नहीं है। हम सब यहाँ इकट्ठे तो इसीलिए होते हैं ना कि हमको आध्यात्मिक रुचि जागृत करनी है। तो देखिए, पूछिए प्रश्न। कुछ समझ में आया?
हाँ, कुछ कहते हैं ना कि प्रश्न तभी नहीं होता है या तो पूरा समझ में आया या बिल्कुल समझ में नहीं आया। काही शेअर करायचं असेल तरी तुम्ही शेअर करू शकता, असं मी ऐकत हाँ मतलब वो रिस्पेक्ट दे या कैसे लड़कियों को प्रोटेक्ट करे, तो अभी तो हमारे को देखते जैसे लगता है कि मतलब माओ में सिखाना चाहिए कि लड़कियां बिल्कुल बहुत दयनीय स्थिति है। एक्चुअली देखिए माता जी, हम जब घर में रहते हैं ना तो हमारी बहुत क्रिटिकल पोजीशन होती है ना। हम टीचर वगैरह तो सब बाहर भी बहुत रहते हैं, हम उनको बहुत रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत उन पर शासन नहीं कर सकते हैं, पर हम हमारे आचरण के माध्यम से सिखा सकते हैं काफ़ी चीज़ें। कई चीज़ें बोल के नहीं सिखाई जा सकती है, हमको आचरण वैसा करना चाहिए। जैसे लड़की को अगर कुछ सिखाना, अगर हम पतिव्रता है तो उसके बचपन में वो देखेगी ना, फिर वो कुछ भी बाहर भी देखेगी तो, और टाइम टाइम पे हमको उसको बोलते रहना है। मतलब लड़की के साथ एक फ्रेंड जैसा हमको रहना है और उसको बताना चाहिए हमको कि मुझे तेरा बहुत कंसर्न है ना, और मेरा मानने में तेरा भला है। लड़की को भी ये समझ में आएगा कि मतलब मेरी मदर कितना मेरा ध्यान रखती है, ये हमको उसको समझाना पड़ेगा माता जी। जैसे आप बता सकते हैं कि सुबह से शाम तक देख बेटा मेरा रूटीन क्या है। बच्चे ही मेन होते हैं अपनी लाइफ में, और उनको अपन आचरण के माध्यम से, जैसे अभी हम चाहते हैं कि वो हमको रिस्पेक्ट दे, तो हमारे घर में बड़े हैं ना, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे तो वो अपने आप देंगे। समझिए अपने को घर में बड़े हैं, सासू माँ है, वो हमको कुछ कहती है और हम बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते या तो वापस जवाब देते, तो वो देखेगी ना, हम उसको कितना भी रिस्पेक्ट का सिखाओगे तो तू मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती, वो नहीं देगी। और हमें अगर वो देखेगी तो उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो स्वतः देगी अपने आप ही। अगर हम किसी चीज़ को सहन कर रहे हैं तो हमको देख के वो भी सहन करना सीखेगी माता जी। क्योंकि बच्चे लोगों को है ना, बच्चे लोग कहते हैं ना कॉपीकैट, बहुत ही जैसा देखते हैं वैसा ही करने की उनकी आदत हो जाती है। फर्स्ट बच्चे को अपने को बहुत सिखाना पड़ता है, दूसरा बच्चा तो उसके साथ साथ ही सीख जाता है ना। कहते हैं ना दूसरे बच्चे में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बड़े बच्चे के साथ साथ वो भी हो जाता है। तो हमको हमारे आचरण के द्वारा भी सिखाना चाहिए। और जैसे आप लड़के के लिए बता रहे हैं, लड़के के रोल में थोड़ा पिता का भी थोड़ा रोल रहता है, लेकिन कई घरों में हम देखते हैं कि पिता बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, है ना। तो हमको अच्छी पुस्तकें पढ़कर, आजकल तो बहुत अवेलेबिलिटी है यूट्यूब पे, हम अच्छी वीडियोस, अच्छे स्टोरीज हम पढ़ के उनको सिखा सकते हैं। माता जी कहते हैं ना, जो बचपन रहता है ना उसमें बच्चों का दिमाग बहुत ही सॉफ्ट रहता है। और बच्चों की, आपको मालूम पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होगी ना, पंचतंत्र की, राजा के 5 लड़के रहते हैं, 5 बुद्धू रहते हैं और बिल्कुल राजा का कहना नहीं मानते। तो राजा बोलते हैं जो मेरे बच्चों को एजुकेट करके लाएगा, जो राजकुमार में गुण होते हैं वो उनमें जागृत कर देगा, तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। बहुत लोगों ने ट्राई किया, क्योंकि सब उनको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, दिन भर टोका टोकी करते थे। हम अनजाने में, हम सब समझते हैं जो भी माएँ हैं कि हम अनजाने में टोका टोकी कर देते हैं। आज ही हमको सोचना चाहिए, हमको कोई दिन रात कहे तो हम कितना ये करेंगे। तो बच्चों को इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज बहुत हम सुना के बच्चों के माइंड को बहुत डेवलप कर सकते हैं, और यही एकमात्र तरीका है। तो पंचतंत्र की कहानी में एक व्यक्ति आए, उनको लगा कि हाँ इन बच्चों को एजुकेट किया जाना चाहिए, तो 5 बच्चों को लेके और 1 साल में माता जी उन्होंने पूरा उनको क्या किया, पूरा उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सुनिए पंचतंत्र की कहानियाँ, नाम सुनिए, बहुत ही हेल्पफुल है। आप बच्चों को भी सुना सकते हैं, शायद यूट्यूब पे भी होते होंगे उसके काफ़ी पंचतंत्र, अगर आप टाइप करोगे तो आएंगे। तो अच्छी, हमको जो चीज़ लगता है ना बच्चे में नहीं है या डेवलप होना चाहिए, रेगुलर वे में हमको बच्चों को स्टोरी सुनाना चाहिए। हम क्या होता है एक्चुअली साधन दे देते हैं, वीडियो दे, मतलब मोबाइल दे दिया, या और भी बच्चे भी आजकल बहुत बिजी रहते हैं, समय भी कम रहता, पर हमको एक स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि ये समय जो बच्चों का है ये ग्रो होने का है। उनका माइंड तो शुरू के 5 साल में अगर डेवलप कर दिया आपने अच्छी बातें कह के तो वो उसका इफेक्ट, उसका छाप कभी भी नहीं जाती है, जीवन भर नहीं जाएगी। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, हमको बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनानी है।
कभी भी झूठा डर नहीं बताना है। एक क्या होता है, अपने इंडियन माओ की क्या मेंटालिटी है, जैसे अगर बच्चों को कैसे ग्रो करना है, बच्चों को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी सीखना चाहिए। बच्चे अगर चलते चलते, एक जनरल टेंडेंसी है, अगर चलते चलते बच्चा गिरा तो हम वो रोने लगता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको मार, जमीन को मार, इसने गिराया ना तुझे, तो उसका माइंड डाइवर्ट, हाँ हाँ इसी ने मुझे गिराया। तो ये क्या हुआ, हमने उसको किसी को दोष देना सिखा दिया बचपन से ही। होना क्या चाहिए, बेटा ढंग से क्यों नहीं चला, अब ढंग से चलना तो गिरेगा नहीं। कितना फर्क पड़ गया। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे बच्चे आके कहते हैं हमको, है ना, मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ, तो बच्चे अगर कहते हैं कि मैंने होमवर्क नहीं लिखा, मैंने ये नहीं किया, मेरा ये नहीं हुआ, क्राफ्ट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मम्मी जरा उससे पूछो ना, तो जनरली मम्मियाँ क्या कहेगी, अरे हाँ इसका रह गया, पीछे नहीं रह जाएगा, तो क्या करेंगे, पूछेगी ना उससे, किसी और से पूछेगी और उसको हेल्प करेगी, उसका होमवर्क करवा देगी, नेक्स्ट डे एकदम अप टू डेट भेज देगी। तो क्या किया हमने उसके साथ, ये अच्छा किया कि बुरा किया, उसको बिना मतलब अपना डिपेंडेंट बना दिया। उसकी जगह उसको बोलना चाहिए, अच्छा बेटा तू भूल गया, ओके ओके। उसकी मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती है ना, तो क्या बोलेगा बच्चा, नहीं 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 करती, आप ज़्यादा प्यार करते हो। अच्छा उसकी मम्मा उसको अच्छा टिफिन देती है ना, नहीं नहीं आप अच्छा टिफिन देते हो। तो उसके पापा उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, नहीं नहीं। तो उसके पास अच्छे कपड़े हैं, उसके पास अच्छा घर है, नहीं नहीं सब अच्छा है। तो फिर लास्ट में जब लोहा गर्म हो, जब बोलने का, फिर क्या वजह है कि वो सब कुछ लिख लिया, तू नहीं लिखा। अदरवाइज क्या होगा, कंपैरिजन माएँ भी करने लग जाती है। कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, उसको खुद को ग्रो करो भाई। अब सब बच्चा, जरूरी नहीं हर बच्चा डॉक्टर बने, सीए बने, सब अपना अपना दिमाग, सबको भगवान ने यूनिक बनाया है। तो उसकी जो क्वालिटीज़ है, जो बेसिक क्वालिटीज़ है, वो उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाओ। अपने डिपेंडेंट कभी नहीं बनाना चाहिए बच्चों को। उसमें जितनी भी उसकी एबिलिटी है, अपने आप ग्रो होगा बच्चा। पहले के ज़माने में बताइए, माएँ तो बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं रहती थी क्या माएँ, लेकिन फिर भी जज वगैरह की, मुझे मालूम है जज की भी वाइफ अनपढ़ रहती थी और जज उसके वश में रहता था, क्योंकि प्रेम से खिलाती थी, प्रेम देती थी। अनपढ़ माओं के डॉक्टर्स नहीं होते थे, अनपढ़ माओं के सब नहीं होते थे इतने सब। पहले की माओं को, पहले स्त्रियों को कहाँ पढ़ाया जाता था, स्त्रियों को एजुकेट किया जाता था। ये जो इन्फॉर्मेटिव, जो अभी एजुकेशन चल रहा ना, इन्फॉर्मेशन देना, वैसा नहीं था, बराबरी वाला नहीं था। पहले अलग से एजुकेट किया जाता था। हर स्त्री परफेक्ट अपना रोल निभाती थी। ये तो जब से बराबरी वाला, खुद को डिग्रेड करने की इच्छा हो गई ना, हर जगह मेरी पहचान मैं खुद बनाऊं, उसको मालूम नहीं है, वो तो अपनी पहचान लेके आई है, भगवान ने उसको पहचान दिया है ना। तो अपने कोई भी चीज़, बच्चा तो गलती करेगा, लेकिन उस गलती को अपने को इस तरह से उसको बताना है कि उसको अपनी खुद वो जिम्मेदारी सीखे। अदरवाइज बचपन से ही बच्चे में आदत पड़ जाती है। कई माएँ तो कहती है खा ले नहीं तो देख उधर काला बाबा आएगा। खिलाने के लिए कई जन मोबाइल दे देती है ना, अपनी ट्रिक अपनाती है कि चलो बच्चे ने खाया, पीछा छूटा। नहीं, ऐसा पीछा नहीं छुड़ाना है उसको, वो खुद खाए, उसकी भूख को होने दो। कितनी बार नहीं खाएगा, सुबह नहीं खाएगा तो शाम तक तो खाएगा ही ना। अपने आप उसको सेल्फ डेवलप करना है। माता जी कुछ हेल्प कर पाई? और किसी का कोई प्रश्न? छोटे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए स्टोरीज एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। पूरी आज शरणागति से हम मिले। शरणागति को बचपन में पूरी भागवतम, रामायण, चैतन्य चरितामृत की सब स्टोरीज मालूम थी। सोचिए माता जी। और किसी का कोई प्रश्न? किसी को कुछ कहना है? ये तो है ना, अपन सब माताओं का ही है ना, इसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए। जो भी मन में बात है वो उनको कहना चाहिए। कुछ बताइए, क्योंकि समय बहुत कम था। अभी नेक्स्ट टाइम से एक एक चीज़ को ही अच्छे से एलेबोरेट करेंगे जब भी क्लास रहेगी ना, तो उस टॉपिक को। लेकिन ये तो क्या, हमको जानना जरूरी कि हमारा रोल कितना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में। आप फॉर्म देंगे ना? अच्छा, आप सब चाहेंगे कि महीने में एक बार ये क्लास ऐसा हो? कौन कौन चाहते हैं? अच्छा, क्यों 2 महीने में एक बार? तो फिर
फिर आप आएंगे, जैसे प्रभु जी यहाँ बैठते हैं और क्लास आप कुछ नहीं पूछ पाते, आप भी अगर मुझे भी कुछ नहीं पूछ पाएंगे, यहाँ जो भी माता जी बैठेंगे, तो फिर आपका समाधान कैसे होगा? बहुत प्रश्न रहते हैं ना। मैंने जो भी बातें बोली यहाँ पे, आप कनेक्ट कर पाए आपकी प्रॉब्लम्स के साथ? थोड़ी थोड़ी कर पाए? कुछ लग रहा है सॉल्यूशन होगा? ठीक है माता जी, किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ अकेले में भी पूछना तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तर जसं दादा श्याम सुंदरच्या रूपाने हा एक छोटासा प्रयत्न केला गुरुवार माताजी इसको क्लोज कर। प्रयत्न केला की माताजींच्यासाठी आपण एक मार्गदर्शन वर्ग किंवा आपण असं एक प्रशिक्षण वर्ग सुरू करायचा आहे। तर सर्वप्रथम आपण कृष्णप्रेमी माताजींचे खूप खूप आभार देऊया की त्यांनी टू द पॉइंट जे ऍक्च्युली गरजेचं आहे। काही वेळेला आपण आपल्या कामामध्ये इतकं बिझी असतो की आपला नेमका रोल काय आहे हे आपण सुद्धा डिफाईन करू शकत नाही। आपलं दिलेलं काम आपण करणे, मुलांना सांभाळणे पण एक काम म्हणून आपण करत असतोय, पण ते आपण किती सतर्कतेने करायला पाहिजे, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जबाबदारी आहे आणि आपण पुढची पिढी घडवण्यासाठी सक्षम आहोत हे सुद्धा विसरून